नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। दुनिया में सबसे बड़ी खबर जो है वो ईरान इजराइल और अमेरिका के बीच का युद्ध है। साथ ही उससे भी बड़ी खबर है भारत के लिहाज से देखें तो भारत में लगातार तेल और गैस की किल्लत हो रही है। तो इसमें सरकार क्या कर सकती है, ये सबसे बड़ी खबर है। हम लोग को क्या करना चाहिए, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सवाल तो है कि क्या सरकार से चूक हुई है, क्या चीजों को समझने में गलती हुई है जो आज इस तरह की किल्लत है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध की। सोचिए 13 दिन हुए हैं, 13 दिन सिर्फ हुए हैं। 13 दिन के युद्ध में यह साबित हो गया है कि अमेरिका विश्व विजेता नहीं है। सिर्फ 13 दिन के युद्ध में 13 दिन के युद्ध में साबित हो गया है कि अमेरिका मुश्किल में है, बैकफुट पर है। और 13 दिन के ही युद्ध में साबित हो गया कि ईरान ने जो तैयारी की है पिछले 40 साल में, वो इजराइल को महंगा पड़ा है। जो मैंने आपको लिखा थंबनेल में, 13 दिन के युद्ध में इजराइल जो है वो नक्शे से गायब होता हुआ दिख रहा है। जो काम इजराइल ने फिलिस्तीन के साथ किया, जो काम इजराइल ने लेबनान के साथ किया, वही उसके साथ हो रहा है। पिछले 50 साल से इजराइल की बादशाहत बाकी थी। इजराइल को लोग टेक्नोलॉजी का मास्टर समझते थे, सब धुआं धुआं हो गया है। यहां तक कि अमेरिका, सोचिए अमेरिका जो है वो जल डमरू मध्य जिसको बोलते हैं, होर्मुज स्ट्रीट, उस पर कब्जा नहीं कर पा रहा है, जो 35 किलोमीटर का रेंज है। वहां आज अमेरिका के 2 बड़े तेल टैंकर को ईरान ने मिसाइल दागकर उड़ा दिया। अब खामनेई के बेटे जिसने एक बयान दिया है कि अमेरिका की कोशिश है कि अब मध्यस्थता हो, बातचीत हो जाए, युद्ध बंद हो जाए। खामनेई के बड़े बेटे जिसको ईरान का प्रमुख बनाया गया है, उसने कहा है कि आपने उनको शहीद कर दिया जो बातचीत के पक्षधर थे। मतलब खामनेई, आपने उनको शहीद कर दिया जो बातचीत के पक्षधर थे। मैं तो सिर्फ हथियारों की भाषा जानता हूं। खामनेई ने कहा है कि किसी भी कीमत पर जल डमरू मद से 1 लीटर तेल भी उन देशों को नहीं जाने देंगे जो अमेरिका की मदद कर रहा है। एक तो मैंने ये कहा है। दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जिस पर मैं साबित कर रहा हूं कि फिलिस्तीन का अब आजाद होना तय है और इजराइल अब खत्म होना तय है। और इजराइल जो फिलिस्तीनियों की जमीन पर कब्जा करके बना था, जो अरब के जमीन पर कब्जा करके बना था, सारे अरब के देश बैठकर अब तय करेंगे कि इजराइल को क्या किया जाए। मतलब वो जमीन जो इजराइल ने कब्जा किया है वो फिलिस्तीनियों को वापस मिलना अब लगभग तय है, क्योंकि खाड़ी देशों का बादशाह कहिए, शहंशाह कहिए, ये अब ईरान बन चुका है और कोई नहीं। तुर्की से भी आगे ईरान निकल चुका है। और एक बात, खाड़ी देश पहली बार एकजुट हो गए हैं। दरअसल अमेरिका की कोशिश थी कि खाड़ी देश ईरान पर हमला करेंगे और मैं ईरान को, खाड़ी देशों को हथियार बेचूंगा और इजराइल को भी हथियार बेचूंगा। लेकिन अमेरिका को लेने के देने पड़ गए हैं। अब खाड़ी देश पहली बार अमेरिका के बगैर राहत की सांस ले रहे हैं। लगभग 10 देशों से अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको खत्म कर दिया ईरान ने। लगभग 500 सैनिक रोज घायल होकर अमेरिका लौट रहे हैं। मरने वालों की संख्या मैं नहीं बताना चाहता हूं क्योंकि वो बहुत डरावना है। बस इतना समझिए कि 500 तो घायल हो रहे हैं खाड़ी देशों में। 10 देशों में, खासकर कतर, जॉर्डन, सीरिया, दुबई, इन तमाम देशों में, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात, इन तमाम देशों में, ओमान, जहां जहां अमेरिका के ठिकाने थे, ये सारे ठिकाने खत्म हो चुके हैं 13 दिन के युद्ध में सिर्फ। और ईरान ने कहा है कि उसके पास 2.5 लाख मिसाइल हैं। अभी वो इस युद्ध को 10 साल लंबा खींच सकता है। लेकिन सोचिए दुनिया भर में इसका असर पड़ रहा है। यूरोप में तेल महंगा है, अमेरिका में तेल महंगा है, गैस की किल्लत हो रही है। तो सवाल है कि ईरान ने कहा है कि अब युद्ध एक की 3 ही शर्त पर रुक सकता है, सिर्फ 3 शर्त। एक तो दुनिया में एक कानून बने कि कोई किसी पर हमला नहीं करेगा, वो दुनिया की सोच रहा है, ईरान मानवता की सोच रहा है। दूसरा, एक कानून बने कि कोई किसी देश पर प्रतिबंध नहीं लगाएगा। और तीसरा, जो भी मेरा नुकसान हुआ उसकी भरपाई अमेरिका और इजराइल करेगा। साथ ही सोचिए अमेरिका और इजराइल और ईरान के इस युद्ध में ईरान बादशाह बनकर निकला है। ईरान डबल अब तेल बेचने के, उसने अपने व्यापार को डबल कर दिया है। पहले अमेरिका का प्रतिबंध था, जैसे भारत पर प्रतिबंध लगाया था कि आप भैया रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, उनकी डिक्टेटरशिप थी।
दुनिया भर के देशों को मनाही थी कि आप ईरान से तेल नहीं खरीद सकते हैं। अब रूस और चीन जो है वो तेल खरीद रहा है और दुनिया को बेच रहा है। मतलब तेल ईरान का, उसको खरीद रहा है रूस और चीन, और उसको बेच रहा है दुनिया को, क्योंकि तेल का संकट पूरी दुनिया में हो गया है। तो ईरान अब इस युद्ध से मालामाल भी हो रहा है, उसकी सारी बंदिशें खत्म हो गई है, सारा डर खत्म हो गया है। परमाणु बम को लेकर ईरान ने कहा है कि अमेरिका परमाणु बम खत्म करे, क्योंकि उसने 2 बार परमाणु बम का इस्तेमाल किया है जापान के खिलाफ। परमाणु बम का जो देश इस्तेमाल करेगा उसको परमाणु बम खत्म करना चाहिए। तो ईरान को परमाणु बम खत्म करने की जरूरत नहीं है, अमेरिका को खत्म करने की जरूरत है। साथ ही मैंने खामनेई के बेटे का बयान सुनाया कि आपने उसको मार डाला जो बातचीत करना चाहता था, मैं तो हथियारों की भाषा समझता हूं। अब IRGS के सेना प्रमुख ने कहा है कि अमेरिका को नहीं पता है कि वो पर्शियन की खाड़ी में स्लॉटर हाउस में फंस गया है। दरअसल यूरोप में स्लॉटर हाउस बहुत ज्यादा होते हैं। स्लॉटर हाउस का मतलब होता है चारों तरफ से घेर के आपको मार देना। तो पर्शियन की उसको कहा है कि आपको नहीं पता है पर्शियन की खाड़ी के बारे में, फारस की जो खाड़ी है उसके बारे में आपको नहीं पता है, जल डमरूमध् लाल सागर। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका पूरी तरह से फंस चुका है। ज्योग्राफी के लिहाज से बात करें तो ईरान की ज्योग्राफी बहुत ही मुश्किल है। ईरान चारों तरफ पहाड़ से, गगनचुंबी पहाड़ से घिरा है, बाकी वो समुद्र से घिरा है। आप उसके बड़े पहले के राजा अपना महल पहाड़ पर बनवाते थे, कोई पहाड़ पर कैसे चढ़ सकता है? ईरान पर पहाड़ पर आपको चढ़ के तब जाना पड़ेगा। तो ईरान का एक स्ट्रक्चर भी इस तरह से है कि आप उसको बहुत नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, और ये बात सद्दाम हुसैन को भी पता चली थी। लेकिन सबसे बड़ी जो अमेरिका की विफलता है कि कहां वो तेल पर कब्जा करना चाहता था ईरान पर, और उल्टा लेना का देना पड़ गया। अब वो कब्जा करने चला था ईरान पर, बदले में उसको 10 देशों से अपनी सेना को हटाना पड़ रहा है। अब कोई देश उसकी बात नहीं मानेगा, न यूरोप उसके डर में आएगा। यूक्रेन आंख दिखा रहा है, यूक्रेन अब अमेरिका को सलाह दे रहा है, यूक्रेन से ड्रोन लेना पड़ रहा है। एक्चुअली हुआ क्या, ईरान को पता था कि अमेरिका के पास बड़े बड़े और महंगे हथियार हैं। ईरान ने पिछले 40 साल में सस्ते हथियार बनाए हैं। 30 लाख रुपए के ड्रोन को मारने के लिए अमेरिका को और इजराइल को 10 करोड़ से लेकर 50 करोड़ 100 करोड़ तक के मिसाइल का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और ऐसे ड्रोन्स ईरान जो है वो रोज 200 बना रहा है। अब क्या बिगाड़ लीजिएगा आप उसका। उसके पास 2.5 लाख मिसाइल है। अमेरिका के पास अमेरिका के जो ड्रोन है वो महंगे हैं, अमेरिका के जो मिसाइल है वो महंगे हैं, और ईरान का ठीक सस्ता माल है। ड्रोन भी सस्ता, मिसाइल भी सस्ता, और वो लगातार फोड़ रहा है। और इसका खामियाजा ईरान, सोचिए थार्ड जो सबसे बड़ा वायु रक्षा प्रणाली माना जाता था, तो अमेरिका की साख को बट्टा लग गया है। अब उससे कोई हथियार नहीं खरीदेगा। हथियार अब लोग ईरान से खरीदेंगे, रूस से खरीदेंगे और चीन से खरीदेंगे। कहा जा रहा है कि इस खेल में चीन सबसे बड़ा प्लेयर के तौर पर उभरा है। तो युद्ध के 13वें दिन ही यह साबित हो गया है कि ट्रंप अब गले की हड्डी बन गया उनको ईरान। वो कह रहे हैं ईरान हार गया है, उसकी नेवी खत्म हो गई है, उसका एयरफोर्स खत्म हो गया है, और इनके 2-2 जहाज को उसने जल स्ट्रीट में मार गिराया, होर्मुज स्ट्रीट में धू धू कर जल रहे हैं। इनके सबसे ज्यादा, वियतनाम युद्ध के बाद सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई चारा नहीं है, और इजराइल, डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका तो फिर भी वापस हो जाएगा, ईरान के पास, अब इजराइल के पास कोई चारा नहीं। इजराइल को तो अब खत्म होना पड़ेगा, नक्शे से खत्म होना पड़ेगा। जो मैं आपको बता रहा हूं, इजराइल जो है नक्शे से खत्म होगा। अब जैसे चाहे ईरान, जैसे चाहे तुर्की, जैसे चाहे खाड़ी देश, अब अमेरिका मदद नहीं करने आएगा। अमेरिका बहुत रिस्क लेने वाला देश नहीं है। अब इजराइल को समझौता करना पड़ेगा, फिलिस्तीन को आजादी देनी पड़ेगी, उनकी सारी जमीनें लौटानी पड़ेंगी। और इजरायली अब भागने के लिए अपने देश मजबूर हैं, वो सब भाग रहे हैं बेचारे। एक शख्स ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए इजराइल को बर्बाद कर दिया। ठीक वैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए देश को बर्बाद कर दिया, और इस युद्ध का असर दुनिया पर पड़ रहा है। पूरी दुनिया को इजराइल ने मुश्किल में डाल दिया है, पूरी दुनिया को अमेरिका ने मुश्किल में डाल दिया है, और अमेरिका की साख तो पूरा खत्म हो चुका है। इतना बट्टा लगा है
कि अब कोई भी अमेरिका की बात नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा, क्योंकि सबको पता चल गया कि ये टाई फिश है। ये सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका का है। और उसकी जो बादशाही पिछले 100 साल में जो विज्ञान आधुनिक दम पर उसकी बादशाह थी, उसको ठेस धक्का लगा है। और अब दुनिया को पता चल गया कि हम सस्ता हथियार बनाकर भी आगे बढ़ सकते हैं। तो अमेरिका का हथियारों का कारोबार बिल्कुल चौपट हो गया है। कोई उससे हथियार नहीं खरीदेगा। अब लोग सस्ता हथियार ईरान से खरीदेंगे। खुद यूक्रेन से अमेरिका अब रॉकेट ले रहा है। सोचिए, हथियार ले रहा है, ड्रोन्स ले रहे हैं, क्योंकि यूक्रेन ने 2-3 साल के युद्ध में रूस के खिलाफ कुछ ड्रोन्स बना लिए, तो अमेरिका ड्रोन्स ले रहा है, उससे सस्ते मिसाइल ले रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है। और अमेरिका की बादशाहत खत्म हो गई है, तेल पर उसका कब्जा खत्म हो गया है, और इसी का फायदा अब चीन उठाएगा। भारत के लिहाज से बात करें तो देखिए, तेल का कुआं आप हर जगह नहीं खोद सकते हैं। तेल और गैस खाड़ी देशों में ही है। अगर थोड़ा सा हमारी सरकार ने सही फैसला लिया होता और 2 महीना पहले जो वो अमेरिका के दबाव में आए, रूस से समझौता खत्म कर लिया, हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, अमेरिका के दबाव में टैरिफ डील को लेकर बिजनेस कर लिया था। अगर आज हम अमेरिका के सामने खड़े रहते तनकर, तो आज ईरान हमें गैस और तेल दे रहा होता। ईरान ने हमें चाबहार बंदरगाह दे दिया था, वो हमें तेल और गैस हमेशा देता था, पैसा हो ना हो सबसे। और रूस भी हमारे साथ इसी तरह का दोस्त है। कुछ न कुछ तो इस सरकार की विदेश नीति में गड़बड़ी है। युद्ध से ठीक पहले वो इजराइल गए थे, ईरान को बुरा लगा। अभी भी ईरान भारत के खिलाफ नहीं बोल रहा है। ईरान के सैनिक ने भी एक जहाज को भारत में युद्धाभ्यास के लिए आया था, उसको मार गिराया। उसके बाद भी ईरान ने कहा कि भारत हमारा दोस्त है, क्योंकि भारत की एक छवि है, भारत हमेशा न्याय के साथ खड़ा रहा है। तो जो लोग गुमान था, जो लोग फूफा बनाए घूम रहे थे अमेरिका इजराइल को, अगरबत्ती दिखा रहे थे, पूजा पाठ कर रहे थे, उनको पता ही नहीं कि अमेरिका इजराइल की क्या हालत हो गई है इस युद्ध में। वो कहीं के नहीं है। और ईरान ने दिखा दिया, ईरान ने अब साफ कहा है, हमारा रिफाइनरी उड़ाओगे, तुम्हारा रिफाइनरी उड़ाएंगे। सोचिए, मुकेश अंबानी अमेरिका में रिफाइनरी खोल रहे हैं। अमेरिका के सारे रिफाइनरी गल्फ कंट्रीज में थे, अब वहां से उसके सारे रिफाइनरी उड़ाए जा रहे हैं। तो अमेरिका की तो कमर टूट गई है और इजराइल नक्शे से खत्म हो रहा है। अगर भारत ने थोड़ी सी और होशियारी दिखाई होती तो ये गैस और तेल की हमारे पास किल्लत नहीं होती, क्योंकि ईरान जो देश उसके साथ खड़ा है, पीछे से या आगे से, सबको तेल और गैस दे रहा है। भाई जो उसके खिलाफ है उसको नहीं दे रहा है। लेकिन भारत के बारे में उसकी राय खराब नहीं है, बंदरगाह भी दे रखा था। तो ये एक बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। और ये भी सच है कि अमेरिका घुटनों पर है, वो युद्ध समाप्ति चाहता है। अमेरिका तो बच जाएगा, निकल के चला जाएगा। उसको तो आर्थिक जो तंगी हुई है, डोनाल्ड ट्रंप कहां ग्रेट अमेरिका बनाने आ रहे थे, बर्बाद कर दिए। लेकिन इजराइल का तो नक्शे से खत्म होना तय है। और खाड़ी देशों से तो अमेरिका का बोरिया बिस्तर बन गया है। और अब मुस्लिम देशों का बादशाह सुल्तान जो है वो ईरान होगा। लोग उससे हथियार खरीदेंगे और ईरान देखिएगा अगले 10 साल में दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क और बेहतर मुल्क बन के साबित होगा, क्योंकि उसके हथियारों की बिक्री बढ़ेगी, उसके तेल की बिक्री बढ़ेगी, गैस की बिक्री बढ़ेगी और पैसे की कोई कमी नहीं होगी। खाड़ी देश और तरक्की करेंगे। जो पैसा अमेरिका के पास जाता था वो अब सीधे खाड़ी देशों के पास आएगा। तो भारत में व्यापार खाड़ी देशों के साथ हमेशा रहा है, हमारा भी फायदा होगा। अभी आपको गैस और तेल की किल्लत झेलनी पड़ेगी अगर युद्ध चलता रहा, क्योंकि भारत सरकार ने थोड़ी सी तो लापरवाही की है। लेकिन फिर भी एक दूसरे का हाथ थामिए। अगर आपके पास 30 दिन का सिलेंडर है तो दूसरा तीसरा सिलेंडर मत भरवाइए। अगर आपके पास 30 दिन का तेल है तो 3-4 टैंकर मत स्टोर कीजिए। कोई आपके आसपास में जो लोग भी जिनको नीडी है, जो जरूरत है, जिनके बच्चे हैं, जिनके पास गैस नहीं, उनकी मदद कीजिए। युद्ध के समय मदद कीजिए। यही इंसानियत है, यही भाईचारा है। सिर्फ आप खा खा के मोटा हो जाएंगे, जिंदा रहेंगे, बाकी लोग के पास खाना ना हो, तो आप एक बेहतर समाज नहीं बना पाएंगे। तो सरकार की तो फेलियर है थोड़ा सा, लेकिन हमारी फिर भी ठीक है। लेकिन सरकार को अंडरस्टैंड करने में हो सकता है कई बार हो जाता है, चूक हो जाती है। लेकिन एक बात समझिए, हम लोग चाहे तो जितना भी संसाधन है उसमें मिल बांट कर इस्तेमाल कर सकते हैं। गांव के लोग चूल्हा जला ही लेंगे। शहरों में जिनके बच्चे हैं, जिनको जरूरत है, उनको जरूर गैस दीजिए और 1 महीने का ही स्टोर कीजिए। देखेंगे 1 महीना तक युद्ध रुक जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका में तनाव है,
तेल महंगे हो रहे हैं, यूरोप में तेल महंगे हो रहे हैं, युद्ध ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। ये सारी बातें इजराइल और अमेरिका को माननी पड़ेगी। युद्ध खत्म होगा, लेकिन इंसानियत भाईचारा बनाए रखिए। गैस के लिए मारपीट मत कीजिए। अगर आपके पास 1 महीने का भी गैस है तो अपने पड़ोसी को भी, जिनके पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है, उनकी मदद कीजिए। जिनके पास गाड़ी में नहीं तेल है तो साइकिल से चल सकते हैं, थोड़ा वॉक भी कर सकते हैं। चूंकि इसमें भारत सरकार की बहुत बड़ी भूमिका नहीं है, थोड़ा जजमेंट में गलती हुई है, समझने में गलती हुई है, तो सरकार को तो जान ही रहे कैसे लोग चला रहे हैं। मीडिया सबसे बड़ा जिम्मेदार है, वो झूठ, सरकार को सिर्फ झूठ बोलती रहती है। हम लोग सरकार के खिलाफ नहीं है, देश के साथ हैं। मीडिया का काम होता है सरकार का आंख और कान बनना, इसलिए आलोचना अगर सरकार की होती तो सरकार से इस तरह की भूल ना होती। तो अगर आप गैस को लेकर चिंतित हैं, अगर आपके पास 1-2 सिलेंडर है तो एक पड़ोसी को जरूर दीजिए जिनको जरूरत है। 30 दिन का स्टोर ठीक है, 30 दिन का बैकअप रखिए। 30 दिन में लगभग मुझे उम्मीद है कि यह युद्ध खत्म होगा, क्योंकि अब अमेरिका और इजराइल लड़ने के काबिल नहीं रह गए हैं। यह फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। और अमेरिका ने इजराइल को मलबे में तब्दील कर दिया, ईरान ने, और अमेरिका वापस जा रहा है। वो युद्ध में किसी तरह से इजराइल के मत्थे पर मर के वो भागना चाहता है। तो 3-4 चीजें हुई है। फिलिस्तीन आजाद हो रहा है, खाड़ी देशों से अमेरिका की वापसी हो रही है, दबदबा खत्म हो रहा है, मुस्लिम देशों में का सुल्तान ईरान बन के उभरेगा, और पूरी दुनिया में युद्ध चला तो गैस और तेल की किल्लत होगी, और ईरान एक सुपर पावर की तरह उभरा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।